गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का पहला पार्ट आओ हमारे आसपास पदार्थ। उसमें कल आपने पढ़ा था वाष्पीकरण पर आधारित टॉपिक और आज पढ़ने जा रहे वाष्पीकरण पर आधारित उसकी एप्लीकेशन। कल आपने देखा था वाष्पीकरण किससे कहते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, एक बार उसको दोहरान कर रहे हैं, फिर बाद में आज वाले टॉपिक पे अपन बात करते हैं। वाष्पीकरण की परिभाषा कल आपको बताई थी, जब कोई द्रव्य पदार्थ बिना क्वथनांक तापमान पर पहुंचे खुले वातावरण में अपने आप वाष्प बनना शुरू हो जाती, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन वाष्पीकरण। अर्थात सिंपल सी भाषा में बॉइलिंग रेट, कोई भी द्रव्य पदार्थ बॉइलिंग रेट तापमान पर अपने आप वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कल आपने पढ़े थे, वो मुख्य कारक कौन कौन से थे, 4 कारक थे। एक तो था आपके तापमान, तापमान बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर क्या होती थी, बढ़ती थी। तापमान बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। दूसरा कारक आपने पढ़ा था जैसे आर्द्रता, जितनी वातावरण में आर्द्रता होगी उतनी वाष्पीकरण की दर क्या होती, घटती। आर्द्रता की हमेशा वाष्पीकरण की दर क्या चलती, रिवर्सिबल, उल्टी। और तीसरा पॉइंट आपने, तीसरा कारक प्रभावित करने वाले कारक में आपने देखा था कि वायु का वेग, जितना हवा का वेग अधिक होगा उतनी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और चौथा फैक्टर है आपके क्षेत्रफल, परिवेश बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। इस पर आधारित आपको एक उदाहरण भी दिया था और समझाया भी था कि मतलब एक जितना पानी की क्वांटिटी आप ले रहे हो, दोनों की मात्रा बराबर, पानी को तो एक मान लो 1 लीटर पानी लिया, उसका एक भाग को तो आप मान लो गिलास में ले लेते हो और दूसरे भाग को आप किस में ले लेते हो, थाली में या किसी खुले कटोरे में। अब दोनों में देखते हैं वाष्पीकरण की दर, तो जिसका क्षेत्रफल, जिसकी सतह अधिक होगी या क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। गिलास की तुलना में खुले बर्तन में आपके वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थाली है, कटोरा, उसमें आपने पानी सतह के रूप में फैला रखा है, उस पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे आपने सतह पर पानी गिराया तो उसकी जल्दी वाष्प बनेगी, और एक डायरेक्ट आप गिलास भर के पानी रख दोगे तो उसकी वाष्प क्या बनेगी, धीरे बनेगी। तो ये प्रोसेस आपने कल पढ़ा था। आज आप पढ़ोगे वाष्पीकरण के अनुप्रयोग, वाष्पीकरण के क्या क्या अनुप्रयोग है, वाष्पीकरण को अपन कहाँ कहाँ देखते हैं, उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। पहला आ रहा है शीतलन। शीतलन का मतलब ठंडापन होना, या आपको क्या शीतलन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव उष्मा उत्सर्जित करता है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, द्रव उष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। उष्मा उत्सर्जित करने के कारण उसकी वाष्प बन जाती है, परंतु पुनः वातावरण से कण क्या कर लेते हैं, उष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के कारण वातावरण में क्या हो जाता है, ठंडापन महसूस होता है। क्या होता है, वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कौन ग्रहण कर लेते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो पहले वाष्प के रूप में उठते हैं और फिर वापस ऊर्जा को वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण ठंडापन महसूस होता है। अर्थात अपन अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, शीतलन होना, ठंडापन लगना। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे आपको समझाया जा रहा है कि एसीटोन को हाथ पे गिराते हैं, एसीटोन को मान लो हाथ में अपन लेते हैं, और जैसे ही एसीटोन को हाथ में लेंगे तो उसकी वाष्प तो बन जाएगी, वो 2 सेकंड में उठ जाएगी वाष्प बन के, परंतु हाथ में क्या होता है, ठंडापन, एकदम बर्फ जैसा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे एसीटोन जैसे ही हथेली के जो अंदर पाए जाने वाली उष्मा को वो क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और ऑब्जर्व करके साथ में वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और उड़ने के साथ में हथेली की उष्मा में धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और जिसके कारण आपको क्या लगता है, ठंडापन महसूस होता है। तो अपन देखते हैं शीतलन की प्रक्रिया में कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, वाष्पीकरण का अनुप्रयोग है। दूसरा पॉइंट में क्या दे रखा है, गर्मियों में सूती वस्त्र पहनना। हम गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, गर्मियों के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों नहीं पहनते, ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं? इसके पहनने के पीछे कारण है, इसमें भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जब गर्मियों के दिनों में हमें शरीर से पसीना निकलता है, तो शरीर से पसीना निकलने वाला सूती कपड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पसीने को क्या करते हैं, सोखने का काम करते हैं, और सोखने के साथ में जो वातावरण का टेम्परेचर आपकी बॉडी का है उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही
तापमान में आपके शरीर से तापमान में कमी आ जाती है, जिससे आपको क्या होगा, ठंडापन महसूस होता है। इसलिए अपन गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना। आप देखते हो कृत्रिम या आजकल बनावटी फ्रिज के रूप में बहुत फ्रिज बनाए जाते हैं, परंतु पुराने जमाने में ठंडा पानी करने के लिए क्या लेते थे, मिट्टी के घड़े को प्रयोग में लेते थे। और मिट्टी का घड़ा क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक फ्रीज का काम करता है। जैसे ही मिट्टी के घड़े में पानी अपन ले लेते हैं तो पानी वाष्प के रूप में उससे बाहर निकल रहता है और धीरे 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 पानी क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा। और इसमें भी आप देखोगे मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस बेस पर आधारित है, आपको पूछे वाष्पीकरण के अनुप्रयोग है। चौथा पॉइंट है, बर्फीले बर्फ से या बर्फीले जल से भरे हुए गिलास के चारों ओर सतह पर क्या दिखाई देती है, पानी की बूंदें। क्या दिखाई देती है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ही अंदर का पानी है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलेगा और बाहरी सतह से ऊर्जा को एब्जॉर्ब हो गया, और जिसके कारण बाहर की सतह से आने वाले जो जितनी भी हवा है, वायु है या जो भी बाहरी वातावरण का मटेरियल है, वो इसके संपर्क में आने के कारण अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। और वो ऊर्जा किसको दे देते हैं, अंदर बर्फीले जल को, जिसके कारण अंदर के जल की टेम्परेचर बढ़ जाए, जिसके कारण उसकी वाष्प बनना शुरू हो जाती है। परंतु वो बाहरी वातावरण की वायु धीरे धीरे यहाँ की क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या दिखाई देता है, आपके बूंदों के रूप में जल दिखाई देता है। ये था आपके वाष्पीकरण के अनुप्रयोग। इस पर आधारित अगला बिंदु देख रहे हो, देखिए इसी अध्याय में कुछ भौतिक राशि के बारे में अपन नापन के बारे में भी जानते हैं, थोड़ा बहुत दे रखा है कि लंबाई को अपन किस में नापते हैं, मीटर में, और मीटर का संकेतक क्या आ जाएगा, एम। द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी। समय को किस में नापते हैं अपन, सेकंड में। दाब को पास्कल में, पीए। बल को न्यूटन में, बल को किस में नापेंगे, न्यूटन में, एन संकेत हो जाएगा। और धारा को एम्पियर में, आई। और ज्योत की तीव्रता को किस में नापते हैं, कैंडेला में। और सी डी इसका क्या हो जाएगा, संकेतक। ये बेसिकली कुछ भौतिक राशियां भी दे रखी है, उनके मापन की इकाई है और उसके प्रत्येक क्या है, किसमें किसको नापते हैं, वो आपको वैसे कि आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए अब देख रहे हैं, ये था आपका पहला पार्ट। इस पर आधारित कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप घर बैठ के करना, जो समझ गया तो वापस मुझे बताना। कुछ प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा समझाइए कि पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा, विसरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।
कप की तुलना में प्लेट में चाय जल्दी ठंडी होती है, क्यों? निम्न तापमान को भिन्न भिन्न इकाइयों में बदली, जैसे कुछ दे रखे आपको न्यूमेरिकल परसेंटेज दे रहा हूँ। 0 डिग्री तापमान को किसमें बदलना है आपको? फ़ारेनहाइट में। र्यूमर में बदलो, इसमें र्यूमर में। और ये आपको 5 टाइप के नंबरिकल दे रखे हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है। कल आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, रिलेशन दिया था कि मतलब किसी भी टेम्परेचर किसी में भी दे रखा हो तो किसी में भी कन्वर्ट करना, तो उसके लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना है? फार्मूला मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि सेल्सियस/5 बराबर K - 273/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4। इस फॉर्मूले के बेस के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को आपको हल करना है। ध्यान दें, जो इस पार्ट के वीडियो आपने लेक्चर देखे वो आराम से घर बैठ के समझोगे, जो दिक्कत है उसको वापस हमें अवगत करोगे, जो कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत है प्रॉब्लम है वापस बताओगे ताकि उसमें अपन करेक्शन कर सकें। इस पार्ट के जितने भी हैंड राइटिंग PDF नोट आपको भेज दिए जाएंगे, PDF के माध्यम से जितने भी लिख के नोट्स उसकी PDF बना के आपको भेज दी जाएगी। अगले पार्ट का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लें। कल अपन शुरू करेंगे दूसरा पार्ट। थैंक यू।